आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हो, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी कि बेशक हमें खूब अच्छी तरह मालूम था कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, जी उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा था वो था मणिपुर। मणिपुर जिस जी हिंसा की आग में झुलस रहा है, हम जिन नियमों के तहत उसमें माननीय जी मोदी जी से जवाब मांग रहे थे, हम चाहते थे कि वो संसद में जवाब दें, हम चाहते थे कि उस मुद्दे पर मतदान हो, लेकिन सरकार राजी नहीं हुई। जी तो इसलिए हमें उन परिस्थितियों में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा कि अब सरकार को इन मुद्दों पर जरूर जवाब देना होगा। विपक्ष में होने के नाते हमारा जी दायित्व है कि हम सरकार से, जनता से जुड़े सारोकारों को लेकर जवाब मांगे। जी और अगर सरकार जवाब ना दे, तानाशाही पर उतर आए, तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव हमारा आखिरी हथियार है। अविश्वास प्रस्ताव से जरूरी नहीं है कि सरकार गिर जाए, लेकिन इन सब मुद्दों पर जी विशेष तौर पर चर्चा होगी। मोदी जी को भी जवाब देना पड़ेगा, भाजपा के और नेताओं को भी जवाब देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हम ये चाहते थे कि जी मणिपुर में जो हो रहा है, जिस तरह से वहां जाति विशेष को सरकार का संरक्षण बताया जा रहा है, जी इसके अलावा वहां पर चाइना से हथियार आ रहे हैं, इसके अलावा मणिपुर को देश से टुकड़े करने की भी साजिश है। तो ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं, और जब सरकार तैयार नहीं हुई जी इन पर चर्चा के लिए, तो हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। लेकिन लेकिन कौशिक साहब, सरकार तो बार बार बोल रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, सदन में आइए चर्चा कीजिए, और वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप जानबूझकर चर्चा नहीं करना चाहते, बार बार संसद से वॉकआउट कर जाते हैं, संसद को स्थगित कर देते हैं, लगातार आपके मुद्दे ही ठोस नहीं निकल के आ रहे वहां से। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों को इस बात के ऊपर कहीं कोई शक है, जी तो उन्हें संसद का पिछला इतिहास देखना चाहिए। जब भी विपक्ष किसी जी मुद्दे पर अड़ता था, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, तब हम इन बीजेपी वालों को बुलाते थे, इनके साथ आपस में गतिरोध बैठकर संसद से बाहर दूर करते थे, फिर जी संसद में जाते थे, फिर बहस होती थी। तो लोकतंत्र के मंदिर में सिस्टम तो यही है। लेकिन अब क्या है, जी अब सत्ता पक्ष को मालूम है कि भाई, विपक्ष अगर संसद का बहिष्कार ना भी करना चाहे, तो भी उसे बहिष्कार करने के लिए मजबूर जी कर दो। उससे क्या फायदा होगा संसद में सत्ता पक्ष को? तो फायदा स्पष्ट है कि विपक्ष बहिर्गमन करेगा, विरोध करके बहिष्कार करेगा, निकलेगा संसद से, और सरकार अपनी मनमर्जी के जो भी बिल हैं जिन्हें वो पास कराना चाहती है, उन्हें संख्या बल के आधार पर जी पास करा सकेगी। आपने देखा होगा कि भी अब तो ये मानसून सत्र चल रहा है, इससे पहले वो पिछले सत्र में आप देखिए, उसमें खुद सत्ता पक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया था राहुल गांधी जी के विदेशों में दिए गए बयानों जी को लेकर मुद्दा बनाते हुए। और जबकि उन्हें मालूम था कि भी कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा उठाएगी, अंबानी का मुद्दा उठाएगी, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी उन पर चर्चा हो। इसलिए पहले से पहले ही भाजपा के सांसदों ने इस बात को तूल दिया कि विदेशी धरती पर जाकर अपमान किया है राहुल गांधी जी ने, उसके लिए वो माफी मांगे। वहीं हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई, पहले आप मुझे मेरा पक्ष तो रख लेने दीजिए, उसके बाद तय कर लेना कि क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि हमारे पास तो पूरे सबूत थे कि राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पर कभी भी देश का अपमान नहीं किया। लेकिन वही हुआ जो भाजपा चाहती थी, संसद को नहीं चलने दिया गया, और अपनी मनमर्जी से जो बिल थे वो पास करा लिए गए। और उसके बाद में राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को जिस तरह से उन्होंने मानहानि के केस के माध्यम से टारगेट किया, वो पूरा देश देख रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगा कौशिक साहब। इस वक्त जो है पीएम साहब का भी एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने 2014 की टर्म में जब चुनकर आए थे, उस वक्त भी आप एक बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, और अब उन्होंने उस वक्त बयान दिया था कि मैं आशा करता हूं कि 2023 में एक बार फिर से आप लोग जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और वो सच हो गया, आप ले भी आए, और बिना किसी ठोस मुद्दे के। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है ना, उस समय किसी को पता होता था भाई, उस जी समय भी उन लोगों को मालूम था कि वो सरकार नहीं गिरा सकती बहुमत के आधार पर। जी लेकिन कोई भी चीज इसलिए लेकर आई जाती है विपक्ष द्वारा, यानी कि कांग्रेस द्वारा इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कि शायद भाजपा के सांसदों की ही आत्मा जाग गई हो, जी पता चले कि हम अविश्वास प्रस्ताव पेश करें और भाजपा के आधे से ज्यादा सांसद हमारे इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर दें और जी सरकार गिर जाए। भाई, एक उम्मीद तो होती है ना राजनीति में। क्यों क्यों हमें उम्मीद है? क्योंकि आज देश हर तरह से
हर मोर्चे जी पर घिरा हुआ है। चाहे हम विदेशी कर्ज की बात कर लें, 40 लाख करोड़ से 140 लाख करोड़ विदेशी कर्ज हो गया मोदी राज में। आप चाहे हम चाइना के साथ व्यापार घाटे की बात कर लें, $100 अरब को क्रॉस कर गया है। चाइना के साथ सीमा विवादों की बात कर लें, तो इस तरह की घटनाएं हैं कि वो भारतीय सीमा में घुसकर बैठा हुआ है काफी हिस्से में। इसके अलावा हम रोजगार की बात कर लें, तो 2 करोड़ रोजगार देने का दावा करने वाली हर साल भाजपा, वो 2 करोड़ रोजगार हर साल उसने छीनने का काम किया है। इन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे। तो हमारे देश के लोगों का स्विस बैंक में काला धन बड़ी तेजी से और बढ़ा है। भाजपा राज में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा है। इसके अलावा भाजपा शासन में हजारों पूंजीपति देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। विजय कौशिक जी, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का ना बोलना ऐसा तो नहीं है कि किसी नियम का उल्लंघन कर दिया हो या मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा हो, संसद की कार्यप्रणाली का उल्लंघन हो रहा हो। वो तो कह रहे हैं लगातार कि संबंधित जो विभाग है वो जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप तो बस बार बार संसद स्थगित करने का आपका मुझे लगता है कि मेन मकसद आपका ये है कि संसद चलने ना दी जाए बस। सबसे पहली बात, संसद पे फोटो लगेगी, मोदी जी की लगेगी। सड़क पर फोटो लगेगी, पेट्रोल पंप पर फोटो लगेगी, मोदी जी की लगेगी। टॉयलेट पर फोटो लगेगी तो मोदी जी की लगेगी। पंचायत का चुनाव हो तो भी मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। नगर निगम का चुनाव हो तो भी मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। विधानसभा का चुनाव हो तो मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। लोकसभा का चुनाव हो मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। हर चुनाव में एक ही बात कही जाती है, कहीं पर डबल इंजन की सरकार का वादा किया जाता है, कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार का वादा किया जाता है, और बात यही की जाती है, आप इनको छोड़िए, आप मोदी जी को देखिए, आप मोदी जी को देखिए। तो भैया मणिपुर जल रहा है, वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, उनके घर जला दिए गए, मकान तोड़ दिए गए, उनको लूट लिया गया। तो भाई जवाब कौन देगा? जवाब तो मोदी जी देंगे। टॉयलेट के ऊपर फोटो तो मोदी जी लगवा रहे हैं। लेकिन लेकिन विजय जी, सदन के बाहर जब सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने बात करते हुए अपना पॉइंट रखा, तो जवाब तो आपको मिल गया ना वहां से। प्रधानमंत्री मोदी ने बोल तो दिया, लेकिन आप तो अड़ चुके हो कि सदन में आके बोले संसद चलने नहीं देनी आपने। मकसद आपका तो यही हो गया ना। आपको मालूम है पिछले दिनों गिरगिट ने आत्महत्या कर ली थी, और उसने ये कहा था गिरगिट ने कि भाई अब मोदी जी आ चुके हैं इस देश में, इसलिए गिरगिटों का कोई काम नहीं रहा। जब मणिपुर की जो घटना है ये कोई आज की नहीं है, कई महीने से हो चुके हैं। पहली बात, जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी तब मोदी जी मणिपुर वहां कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त थे। मोदी जी के पास में विदेश यात्राओं के लिए समय है, कर्नाटक चुनाव के लिए समय है, दूसरे और चुनावों के लिए समय है, राजस्थान में रैली करने का समय है, मध्य प्रदेश में ऐसी भी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि मणिपुर हिंसा हो गई और पीएम निकल लिए बाहर यात्रा करने। भैया यात्रा तो पहले से तय होती है, किस देश में जाना है, किससे मिलना है, क्या एजेंडा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो सही भाई साहब, जिस आदमी का खुद का देश जल रहा हो, जिस प्रधानमंत्री का, तो विदेश यात्राएं तो कैंसिल भी हो जाती हैं। कौन कहता है, देश के कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि देश जल रहा हो तो प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्रा कैंसिल नहीं कर सकते? कैसी बात कर रहे हैं? गृह मंत्री ने दौरा किया है, केंद्रीय सुरक्षा बल वहां मौजूद है, लगातार वहां पे निगरानी रखी जा रही है। आप ऐसा थोड़ा कह सकते हैं कि वो कोई गया ही नहीं, सरकार बिल्कुल ही मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। दौरा कर रहे हैं, कहाँ दौरा कर रहे हैं? दिखाने के लिए दौरा कर रहे हैं। खुद वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ पर आदिवासी एरिया बहुत ज्यादा है, पहाड़ी एरिया बहुत ज्यादा है, हम वहां पर सुरक्षा नहीं दे पा रहे, वहां पर हम जा नहीं पा रहे, वहां पर हम देख नहीं पा रहे। तो भैया हमारे अमित शाह जी कहाँ से पूरे मणिपुर का दौरा कर आए? सिलेक्टेड जगह गए हैं, दिखावे के लिए वीडियो फिल्में बन रही हैं, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। वहां पर कथित रूप से डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में इनकी सरकार, सेंटर में इनकी सरकार। कई महीने हुए हैं आग लगते हुए, कल भी हिंसा हुई है, लगातार हिंसा चल रही है। मुझे ये तो बताइए, किस देश का प्रधानमंत्री है जहां इस तरह से आग लगी हुई है और वो बाहर घूमने में मगन है, वो चुनावी रैलियों में बिजी है और चीजों में बिजी है, वो मन की बात करता है, पकौड़ों नाले की गैस के पकौड़े बनाने की बात करता है। विजय कौशिक जी, सारी बातें ठीक है, लेकिन आज सुबह खबर में पढ़ी मैंने कि राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर भट्ठी के अंदर से एक बच्ची की लड़की महिला के अवशेष मिले हैं। आप अपने गिरेबार में नहीं झांकेंगे भैया, राजस्थान को भी देखिए।
आप सुनिए मेरी बात। देश की जनता को समझना होगा कि एक क्राइम में और एक संगठित क्राइम और एक दंगे फसाद की स्थिति का क्राइम, हर चीज में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं तो इसका जहां मतलब तो ये हुआ कहते जहां हैं, कांग्रेस की सुनिए, सरकार है वहां अपराध का अरे अलग सुनिए मापदंड होगा, जहां बीजेपी की सरकार है वहां मेरे अपराध भाई का आपके लिए साहब, अलग मापदंड होगा। मेरे भाई साहब, आप समझ लीजिए मेरी बात। मणिपुर के क्राइम में, राजस्थान के क्राइम में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, पहली बात। क्राइम तो देश की राजधानी में नहीं हो रहे, अगर जो राजस्थान में हो रहे हैं, क्या वही क्राइम दिल्ली के अंदर नहीं हो रहे? सर महिला अपराध में नंबर 1 पर है राजस्थान, समझिए इस बात को, सुनिए इस बात को मेरी प्लीज। अरे मेरी बात तो सुनिए। इसलिए नंबर 1 है क्योंकि हमने अपनी पुलिस पे कह रखा है कि महिलाओं के प्रति कोई भी अपराध होता है तुरंत उसमें एफआईआर दर्ज कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए और सुरक्षा उसमें बल कानून अपना। नहीं तो इसका मतलब ये है कि अपराध होते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे लेकिन अपराधों को रोकेंगे नहीं, उस दिशा में काम नहीं करेंगे, मतलब आप ये मान चुके हैं कि अपराध तो होंगे हमारे राज्य के अंदर और हम लिखते रहेंगे बस। तो हम कब कह रहे हैं कि हम अपराध होने ही देते हैं? लेकिन अगर एक चाचा ने अपनी भतीजी को मार दिया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम में उनके परिवार के लोग ही शामिल हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें यही कर सकते हैं कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी करें, उनको जेलों में डालें। सुनिए, हमारा काम ये है कि एक बहन बेटी कोई बाजार जा रही है, वहां उसके साथ क्राइम ना हो, उसे एक ऐसा अच्छा माहौल दें कि वो उसमें सुरक्षित फील करे। तो निश्चित तौर पर हम उस कार्य को कर रहे हैं, पहली बात। वैसे मुझे आपकी ये बात सुनकर मनोहर लाल खट्टर का वो बयान याद आ गया अभी इस वक्त कि हर नागरिक को हम सुरक्षा नहीं दे सकते, मतलब आप लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं क्या? इतने गैर जिम्मेदाराना बयान आप कैसे दे रहे हैं? नहीं, मैंने क्या कहा आपसे भाई? मनोहर लाल खट्टर ने तो दंगों के संदर्भ में कहा, हमने किसी दंगे के संदर्भ में नहीं कह रहा। मैंने कहा दंगे अलग स्थिति है और एक क्राइम, इंडिविजुअल किसी के साथ कोई क्राइम होता है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। पुराने टाइम में हमारे लोग कहा करते थे बुजुर्ग कि जर जोरू और जमीन झगड़े के 3 कारण हैं। समय के साथ इनमें इजाफा हो गया है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। अगर कोई भाई की प्रॉपर्टी रखने के लिए भाई का गला रेत रहा है, तो उसमें आप बताइए कि क्या करना चाहिए सरकार को, राजस्थान सरकार को? जो आप कहेंगे हम वही कदम उठा देंगे। जी कौशिक साहब, अब मैं इस डिबेट को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं, तो मेरे 2-3 सवाल लास्ट आपसे रहने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि मणिपुर हिंसा पर आप प्रधानमंत्री से क्या सुनना चाहते हैं? कांग्रेस के और विपक्षी दलों के क्या सवाल रहने वाले हैं? क्या अविश्वास सत्र के जब अविश्वास प्रस्ताव आप लेके आ रहे हैं उसके दौरान मणिपुर से हटके भी कोई अन्य मुद्दे होने वाले हैं क्या? हम मणिपुर हिंसा पर ये जानना चाहते हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा ये जो रेप की घटना और सामूहिक रेप और नग्न करके बहन बेटियों को घुमाने की जो मामला सामने आया, मणिपुर की जो बहनें थी, उसके मामले के सामने आने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, हम किस किस की एफआईआर दर्ज करें? तो पहली बात, जो अन्य घटनाएं हुई हैं उनका सरकार ब्यौरा दे, जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उनमें एफआईआर दर्ज हो। राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया सरकार ने? क्यों नहीं सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया कि जब एक मुख्यमंत्री खुद ही अपने नकारापन, निकम्मेपन को मान रहा है? ठीक है। तीसरी चीज, वहां पर चाइना के हथियार मिले हैं, तो उस परिस्थिति में जब बॉर्डर पर हमारी पुलिस फोर्स है, आर्मी फोर्स है, तो उस परिस्थिति में ये हथियार यहाँ कैसे आए? अभी भी वहां ये जानकारी है कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है चाइना द्वारा म्यांमार के रास्ते उपलब्ध कराए गए। तो ये देश से काटने की जो साजिश चल रही है, इसमें सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर मोदी सरकार से सवाल भी होंगे और मोदी सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। हमें चाहते हैं कि पता तो चले कि भी सरकार ने अब तक क्या किया है और क्या करना चाहती है, और उसमें जो विपक्ष का वो सहयोग देना लेना चाहे तो हम देने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जंगल में जब आग लगी हुई थी, तो एक चिड़िया चोंच में पानी भरकर ला रही थी और उस आग के ऊपर डाल रही थी, तो किसी ने कहा कि चिड़िया तेरी क्या हैसियत है जो ये आग बुझा सके? बोले ये नहीं मुझे मालूम, मुझे इतना मालूम है कि जो मेरा फर्ज है, मैं इस जंगल में, मेरा जन्म हुआ है, जीवन इसमें चला है, तो मैं अपना जो मेरी ड्यूटी है इसके प्रति, मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। तो कांग्रेस पार्टी की इस देश के प्रति जो जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, उसे हम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो क्या कोई और मुद्दे भी होंगे अब विश्वास प्रस्ताव के दौरान? मणिपुर से हटकर भी कोई और मुद्दे हो रहे हैं क्या? देखिए, पार्टी का निर्णय है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि इसमें अडानी का मुद्दा भी हो,
और भी कई चीजें हैं, उन्हें हम संसद में ही उन मुद्दों को सामने लेकर आएंगे देश की जनता के सामने, क्योंकि पीएम केयर्स एक घोटाला है, नमामि गंगे परियोजना एक घोटाला है, फरीदाबाद नगर निगम में कई सौ करोड़ के घोटाले हो चुके, हरियाणा भर में घोटाले हो चुके, देश भर में घोटाले हो चुके, क्योंकि इतना स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था मोदी सरकार ने, लाखों करोड़ रुपए उन पर खर्चे कर दिए, आज तक देश में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। मोदी जी ने अपने सांसदों से कहा था कि अपने अपने क्षेत्र के गांव को गोद लें, उसमें डेवलपमेंट कराएं, उनमें डेवलपमेंट के नाम पर लाखों करोड़ खर्च हो गए, लेकिन किसी गांव में डेवलपमेंट नहीं हुई, उन गांवों की भ्रूण हत्या हो गई। तो बहुत सारे मामले हैं, हमारी पार्टी निश्चित तौर पर बहुत नई चीजें भी इसमें जोड़ सकती है, और हमें उम्मीद है देश की जनता हमारा साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय कौशिक जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस और विपक्षी दलों की क्या उनकी सोच है, क्या क्या मुद्दे उठने वाले हैं और क्या वो प्रधानमंत्री मोदी से सुनना चाहते हैं, इस पर आपने जो खुल के विस्तृत चर्चा मेरे साथ की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।